मिनट्स ऑफ मसाला में आज हम रिव्यू करने वाले हैं द 50 यानी कि लायन के पैलेस की। मतलब एक ऐसा शो जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। सबको ये तो पता था कि एक शो आ रहा है जिसमें 50 कंटेस्टेंट होंगे, एक लायन होगा और भी बहुत सारे टास्क होंगे, लेकिन किसी को ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली ये क्या है। बट जैसे ही ये शो आया सबको क्लियरेंस मिल गई और सबको पता चल गया कि भाई सबसे पहली बात तो जो लोगों को ये लग रहा था कि कभी फराह खान इसमें होस्ट करेंगे या अजय देवगन होस्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लियर हो गया भाई ये मास्क मैन ही है जो लायन का मास्क पहन के इस शो को होस्ट करेगा और वही यहाँ का करता धरता भी है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके पहले एपिसोड की जो रहा काफी धमाकेदार। मैंने ये एपिसोड देखा और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी हाइलाइट्स क्या रही। जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही ना वो थी लोगों को, और मुझे भी लग रहा है कि बहुत बड़ा ही अनफेयर था और ये डिसीजन सही नहीं था, वो था वंशज सिंह का घर से बाहर जाना। पहले ही एपिसोड में वंशज घर से बाहर चले गए, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया और वो भी तरीका सही नहीं था। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं आपको दूसरी हाईलाइट बता देती हूँ कि जो सिद्धार्थ और करण के बीच फाइट हुई, बॉस बीप 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 बीप, मतलब इतना बीप पहले ही एपिसोड में हो गया कि लग रहा है कि जो इसके बाकी के एपिसोड्स होंगे उसमें काफी म्यूट्स एंड बीप्स देखने को मिलेंगे। आज वाले एपिसोड में भी ऐसा कुछ है जो हमने देखा है कि आज क्या दिखाया जाएगा, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा बीप्स हैं किसी के नाम को लेकर, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि एल्विश का है। आप सबको पता है मैक्सटन और एल्विश की फाइट के बारे में। सो जैसे ही एल्विश का नाम आ रहा है वैसे वो बीप कर दिया जा रहा है, उसको म्यूट कर दिया जा रहा है ताकि लोगों को पता ना चले। अब इसके पीछे का रीजन क्या है पता नहीं, बट लेट्स सी। वेल उसके बाद जो हाईलाइट रही इस शो की वो थी उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी कई बार ट्रिप कर गई। उर्वशी काफी स्ट्रांग है, काफी बोल्ड है और बहुत ही अच्छी एक्टर है और उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जो हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे और काफी बातें की हैं उन्होंने अपनी लाइफ और करियर के बारे में। लेकिन इस शो के पहले एपिसोड में उर्वशी काफी ट्रिप कर गई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह रही कि उनको काफी सपोर्ट मिला और उर्वशी ने इसे अप्रिशिएट भी किया कि मैं जितनी बार भी गिरी लोगों ने मुझे बहुत चीयर अप किया। सो दिस वाज द मेन हाइलाइट्स। एंड चलिए अब आगे दूसरी हाइलाइट्स पे बात करते हैं। मोनालिसा बेचारी रो दी क्योंकि वो सेफ जोन में चली गई थी, अब उनको बहुत बुरा लगा। निकी तंबोली को ऐसा लगता है कि बॉस यहाँ पे तो गैंग है, यहाँ पे तो सीरियल वाला गैंग है, ग्रुपबाजी चल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट रही शो की। और जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही, क्योंकि ये शो जो बना है उसका पर्पस ये है कि खेलेंगे आप और जीतेंगे आपके फैंस। तो 1 लाख बॉस, 1 लाख जीत गया। और वो किसका फैन पता है? प्रिंस का। ऑफ कोर्स अगर आप लोगों ने एपिसोड देखा होगा तो आपको ये बात पता है कि प्रिंस ने 28 सेकंड में टास्क को कंप्लीट किया और इसकी वजह से लायन ने उनके फैन को दिया 1 लाख का इनाम, जिसके नाम का अनाउंसमेंट जल्दी होगा। हम बात करेंगे पहले एपिसोड की, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि आज वाले एपिसोड में बहुत धमाकेदार फाइट होने वाली है और वो फाइट किसी और की नहीं बल्कि है रजत और दिग्विजय की, जिसका प्रोमो ऑलरेडी आउट हो चुका है। और जैसा कि रजत दलाल ने जाने से पहले ही बता दिया था भाई कि जो होगा सो देख लेंगे, छोड़ने वाले नहीं है किसी को। और रजत अपने बिहेवियर के लिए, अपने मूड के लिए जाने जाते हैं और दिग्विजय भी जाने जाते हैं। दिग्विजय का एक तरह से देखा जाए तो इस चैनल पे कमबैक है। दिग्विजय को बिग बॉस से बहुत नाराजगी थी उनके एलिमिनेशन से, लेकिन यहाँ पर वापस वो इस चैनल के थ्रू जुड़ गए। तो आज के एपिसोड में बहुत धमाकेदार फाइट दिखने वाली है, फिजिकल फाइट जहाँ पे लोग चिल्लाते हुए नजर आएंगे, रोकते हुए नजर आएंगे। तो ये जो आज के एपिसोड की हाईलाइट जो हमने आपको छोटी सी बताई, बट चलते हैं हम पहले एपिसोड के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली जो हमने 10 कैप्टन्स की बात करी थी, जो काफी खबरें आउट हुई थी कि कौन है 10 कैप्टन। तो चलिए अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि कौन है ये टॉप कैप्टन्स। सो बेसिकली होता क्या है कि घर में सब एकदम शानदार तरीके से एंटर करते हैं और एकदम टशन के साथ जाते हैं एरिना एरिया में और वहां पे उनकी मुलाकात होती है द लायन से, यानी कि द 50 के लायन से। ओके, और वहां पे शुरुआत ही उनको टास्क के साथ करना पड़ता है। वहीं पे लायन अनाउंस कर देते हैं कि इस महल में जाने से पहले एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो वंशज का एलिमिनेशन हुआ है ना, वो था कि एक एलिमिनेशन होना है, ये शो का पार्ट था, बस तरीका थोड़ा गलत लगा। अब वहां पे क्या होता है कि 10 कैप्टन जो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं और उनके नाम ऑफ कोर्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ अगर आप लोगों ने देखा है तो। प्रिंस, मोनालिसा, निकी, कृष्णा, करण, उर्वशी, शिव, वृद्धि, रजत, तो ये होते हैं 10 कैप्टन। अब ये 10 कैप्टन तो लायन ने डिसाइड कर लिया होता है और लायन बाकी को बोलते हैं कि बॉस आप लोग अपने कैप्टन को चुन लीजिए और आप लोग लाइन लगा लीजिए। कैप्टन को लेकर
एक टीम में 5 लोग होने चाहिए कैप्टन को लेकर। अब ऐसे में लोग अपने अपने कैप्टन को चूज कर लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू होता है गेम। यहाँ पे म्यूजिकल चेयर होती है, कुछ टास्क होते हैं जिसको आपको क्रॉस करके जाना होता है और चेयर पे बैठना होता है, घंटी भी बजानी होती है, कुछ ऐसा भी होता है। और इसमें जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, जो हाईलाइट था एक्चुअली, वो थे हिमेश रेशमिया। शो के पहले एपिसोड में काफी म्यूजिकल माहौल रहा, हिमेश ने अपने गानों पर परफॉर्म किया और उसी के बेस पर सारे टास्क हुए। हिमेश के गानों के बंद होने के साथ ही टास्क शुरू हो जा रहा था और इसमें कौन फेल हो रहा था, कौन पास हो रहा था, ये ऑफ कोर्स एपिसोड में बखूबी दिखाया गया। यहाँ पे 2 जोन थे, एक था सेफ जोन और दूसरा था अनसेफ जोन। जिसने टास्क जीता वो सेफ में गया और जिसने हारा वो गया अनसेफ में। अब इस टास्क के दौरान जो हुआ वो हम आपको बताते हैं। करण और सिद्धार्थ के बीच हो गई फाइट। दरअसल करण जब टास्क कर रहे थे तो सिद्धार्थ अपोजिट साइड से जा रहे थे और उनके चेस्ट पर लगा सिद्धार्थ के हाथों से। अब ये सिद्धार्थ के हिसाब से ये लगा, लेकिन करण के हिसाब से सिद्धार्थ ने जानबूझ के मारा। और इस पर रिएक्ट करते हुए करण ने कहा कि आई विल ब्रेक योर बोन्स, जो बात सिद्धार्थ को पसंद नहीं आई। और इसके बाद दोनों में वर्बल फाइट शुरू होने लगी और फिर बीप 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 का सिलसिला चलता रहा। वेल, ये बात जब सिद्धार्थ के साथ सपना चौधरी बैठी थी तो सपना ने भी पॉइंट आउट किया और सपना ने ये कहा कि चलो मान लेते हैं कि करण को गलती से लगा, लेकिन मुझे भी लगने वाला था, उसका क्या। अब इस पे सिद्धार्थ ने अपनी सफाई दी और वो सफाई किसी को समझ में नहीं आई। पर कोई बात नहीं, पहला एपिसोड था, चल जाता है। इन टास्क के बीच ही उर्वशी ढोलकिया जब टास्क कर रही थी तो वो कई बार गिरते पड़ते नजर आए। 2-3 बार वो ट्रिप हो गई, लेकिन फिर भी उर्वशी ने अपना हौसला नहीं हारा और उन्होंने कोशिश फिर से की, टास्क को कंप्लीट किया। भले ही वो अनसेफ जोन में गई, लेकिन उन्होंने टास्क को कंप्लीट किया। और उर्वशी ने ये बात अप्रिशिएट की कि जब वो ट्रिप हो रही थी तो सभी लोगों ने उन्हें काफी चीयर अप किया, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। अब बात करते हैं वंशज के एलिमिनेशन की। वंशज का एलिमिनेशन कुछ ऐसा हुआ कि जो 5 विनिंग कैप्टन्स थे जो सेफ जोन में थे, यानी कि करण, कृष्णा, फैजू, प्रिंस और शिव, इनको एक पावर दी गई थी और इनको पावर ये दी गई थी कि ये अनसेफ जोन में से किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये घड़ी इन लोगों के लिए काफी मुश्किल वाली थी, आसान नहीं था। बाहर से देखने में आसान लगता है कि चलो उनको नहीं पता है और उन्होंने कर दिया, और अनफेयर लगता है, सब कुछ लगता है, बट उनके लिए डिसीजन तो लेना ही था। ये उनके लिए टास्क था, उनके लिए पावर, ऐसा लग रहा है कि उनको पावर दी गई थी, बट उनके लिए टास्क भी था जो लायन ने दिया था और उनको करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों ने आपस में डिसाइड किया, सोचा समझा, डिस्कस किया और उसके बाद उन्होंने वंशज का नाम लिया। अब एक चीज इनमें ये थोड़ी सी लगी कि उन्होंने जो रीजन दिया कि वो बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं थे। पहला एपिसोड है, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, आखिर कोई इतना इंटरैक्टिव कैसे हो सकता है। जो लोग एक दूसरे को जानते हैं ऑफकोर्स उससे बात करेंगे, लेकिन जो एक आउटसाइडर है, और वंशज ने बात कही है कि मैं एक आउटसाइडर हूं जिसका इन्होंने फायदा उठाया है। तो वंशज को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि उनका एलिमिनेशन अनफेयर था और महल की झलक देखने से पहले ही वो घर से बाहर आ गए। इनफैक्ट काफी लोगों ने आवाज उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को इस बेसिस पर कि उन्होंने बात नहीं किया, वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेट करना इज नॉट फेयर। और ये बात सबको खटक रही है। इतना ही नहीं, वंशज ने करण को मोटी बुद्धि और अंकल भी कहा, क्योंकि उन्हें उनकी ये बात समझ में नहीं आई। अनसेफ जोन में जाने के बाद मोनालिसा काफी रोती हुई नजर आई और उर्वशी ने उन्हें बहुत संभाला। ये सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद फाइनली महल का दरवाजा खुलता है और लोग उसमें एंटर करते हैं और वहां पर जाके उन्हें दिखती है शान और शौकत। महल दिखता है, सब लोग, कभी कोई बेड पे बैठता है, कोई सोफे पे बैठता है, लोग आपस में बात करते हैं। और यहाँ पर निक्की हैं और मोनालिसा एक साथ खड़े हैं और निक्की बताती हैं कि बॉस, यहाँ पे सीरियल वाला गेम चल रहा है, यहाँ पे गैंग चल रही है। तो निक्की को कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे भी ग्रुपबाजी चल रही है और लोग अपना ग्रुप बना रहे हैं। अब ये क्या बिग बॉस वाली ही चीज यहाँ पे रिपीट होगी, ये तो देखना पड़ेगा आने वाले एपिसोड्स में। बट इतना जरूर है कि जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी छिड़ने वाले हैं वो है कि मैक्सटन यानी कि सागर ठाकुर और एल्विश का मामला यहाँ पे रीओपन होने वाला है। रजत ऑलरेडी है, रजत ने उनका पैचअप कराया था और ये मामला काफी गर्म हुआ था। और यहाँ पर
सागर ठाकुर एक्सप्लेन करते हुए नजर आएंगे आपको कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो ये रही फर्स्ट एपिसोड की हाईलाइट, जिसमें वंशज का निकलना काफी सैड रहा और अनफेयर भी लगा। पहले एपिसोड में एलिमिनेशन ना होता तो थोड़ा अच्छा रहता, क्योंकि सबको एटलीस्ट महल देखने का चांस तो मिलना ही चाहिए था। प्रिंस के फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें 1 लाख का इनाम मिला, और जो ये 1 लाख का इनाम मिला वो 50 लाख में से माइनस नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अब ये 49 लाख हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइन ने डिक्लेयर कर दिया है। सो देखते रहिए मिनट्स ऑफ मसाला, हम आपको ऐसे ही द 50 की अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।